अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम बहुत देर तक बैठे रहते हैं एक ही जगह पे या खड़े रहते हैं या हमारा कोई बॉडी पार्ट दब जाता है, जैसे हम रात को सोते हैं और हमारा हाथ दब जाता है तो हमारे हाथों में सुन्नत आ जाती है, या फिर हम बहुत देर तक खड़े रहते हैं तो हमारे पैरों में भी सुन्नता नमनेस आ जाती है। मतलब ऐसा लगता है कि आम भाषा में बोला जाए कि हमारा हाथ और पैर सो गया है। बट कुछ ऐसी कंडीशंस भी होती हैं कि जिसमें हमारा हाथ और पैर दबा नहीं है, हम बहुत देर तक खड़े भी नहीं रहे हैं, एक ही पोजीशन में नहीं थे, बट उसके बाद भी हमारे हाथ पैरों में नमनेस आ जाती है कि हमें लगता है कि बहुत सुन्नता आ रही है। तो ऐसी क्या क्या कंडीशंस होती हैं कि जो ये अफेक्ट करती हैं कि हमारी बॉडी में सुन्नता आ रही है। तो इस वीडियो में हम वही देखेंगे, उसी बात पर चर्चा करेंगे तो कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं कि जिसमें हमारे हाथ और पैरों में सुन्नता दिखाई देती है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमानी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल हिमान आयुर्वेदा में। तो जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि क्यों नमनेस दिखाई देती है, तो सबसे पहला कारण होता है कि हमारी बॉडी में जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं उसकी डेफिशिएंसी हो जाए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है विटामिन B12, जो एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है। ये हमारे नर्व्स की हेल्दी रहने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर हमारी बॉडी में विटामिन B12 की कमी पाई जाती है तो हमें नमनेस दिखाई देती है, हमारे हाथ पैरों में सुन्नता रहती है। तो इसके लिए इसकी जांच होना आवश्यक होता है। फिर उसी तरह से मिनरल्स भी हैं, जैसे कुछ पोटेशियम, मैग्नीशियम, अगर इनकी भी हमारी बॉडी में कमी पाई जाती है तो भी विटामिन और मिनरल्स की कमी की वजह से हमें नमनेस दिखाई देती है। फिर दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण है वो है कार्पल टनल सिंड्रोम। अक्सर आपने देखा होगा कि जो लोग कंप्यूटर वर्क करते हैं, टाइपिंग का काम करते हैं, तो ऐसे हाथ मतलब माउस चलाते हैं तो क्या होता है कि उनको ये देखा जाता है कि काम बहुत देर तक करते रहेंगे तो उनके हाथों में सुन्नता दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? क्योंकि हमारी जो रिस्ट होती है, जो कलाई होती है, उसमें एक लिगामेंट पाया जाता है, ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट। तो वो क्या होता है कि उसके बीच से एक नर्व गुजरती है जिसको हम मीडियन नर्व कहते हैं। ये मीडियन नर्व हमारे हाथों में जो फीलिंग्स होती हैं, सेंसेशन होता है, वो कंट्रोल करती है। तो किसी कारणवश से, जैसे अगर हम लॉन्ग टाइपिंग करते हैं या फिर माउस का यूज़ करते हैं, अपनी कलाई को ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो आसपास की लिगामेंट, ये जो लिगामेंट है या फिर टिश्यूज़ हैं, वो स्वेल कर जाती हैं, वो थोड़ी सूज जाती हैं। तो वहाँ से गुजरने वाली जो मीडियन नर्व है वो इफ़ेक्ट होती है, वो इफ़ेक्ट होगी, वो दब जाएगी, तो उससे गुजरने वाला जो नर्व है वो कंडक्शन प्रॉपर नहीं होगा। अगर प्रॉपर कंडक्शन नहीं होगा तो वहाँ पे जो हाथ में जो सप्लाई फीलिंग है, सेंसेशन है, वो प्रॉपर नहीं होगा, तो आपको सुन्नता दिखाई देगी, उस हाथ में आपको वीकनेस होगी, कोई कंट्रोल पावर नहीं होगा। तो ये कंडीशंस आपको दिखाई देती है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कार्पल टनल सिंड्रोम, और ये आजकल बहुत देखा जा रहा है। उसी तरह से होता है क्यूबिटल टनल सिंड्रोम। ये हमारी जो कोहनी होती है वहाँ पे देखा जाता है, वहाँ से एक हमारी नर्व गुजरती है जिसको अल्नर नर्व कहते हैं। ये अल्नर नर्व हमारी जो छोटी फिंगर होती है और जो रिंग फिंगर होती है, इसको सेंसेशंस और फीलिंग सप्लाई करती है। बट अगर यहाँ पे वही कंडीशन आ जाए तो ये क्या होगा कि अल्नर नर्व इफेक्ट होगी, उसकी वजह से क्या होगा कि नर्व का कंडक्शन प्रॉपर नहीं होगा और यहाँ पे हमारी उंगलियों में सुन्नता दिखाई देगी। तो ये दो इम्पॉर्टेंट कारण होते हैं। उसी तरह से होता है एक रेनॉल्ड्स डिजीज़, ये पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ है। इसमें क्या होता है कि जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, जो हमारी धमनियाँ होती हैं, वो सिकुड़ जाती हैं, नैरो हो जाती हैं। वो नैरो हो जाएंगी तो क्या होगा, वहाँ पे ब्लड का फ्लो प्रॉपर नहीं होगा। ब्लड का फ्लो प्रॉपर नहीं होगा तो जो जिस एरिया को सप्लाई कर रही है तो वहाँ पे जो है आपके नमनेस दिखाई देगी, वो एरिया आपका सफ़ेद दिखाई देगा, वहाँ पे पेन भी हो सकता है। अक्सर आपने देखा होगा सर्दियों में या फिर जो लोग पानी का यूज़ ज़्यादा करते हैं तो वो बोलते हैं कि हमारे हाथ सफ़ेद हो गए हैं, सुन्न हो गए हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स हैं वो नैरो हो गई हैं, सिकुड़ गई हैं, तो ब्लड प्रॉपर सप्लाई नहीं कर रहा है, तो वो जो पार्ट है वहाँ पे वो सफ़ेद हो जाएगा, सुन्न हो जाएगा, वहाँ पे पेन होगा। ये अक्सर आपको सर्दियों में देखा जाता है या फिर जो ठंडा पानी का यूज़ करते हैं या फिर स्ट्रेस की कंडीशन में भी ये रेनॉल्ड्स डिजीज़ देखी जाती है। उसी तरह से अगर
आप अल्कोहल का ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर अल्कोहल आप सेवन करते हैं और उसका अमाउंट ज़्यादा है, या फिर आपको लीवर और किडनी की डिजीज़ है उसके बाद भी आप अल्कोहल का ज़्यादा अमाउंट में सेवन कर रहे हैं, तो उनमें भी आपको नमनेस दिखाई देगी। तो कुछ बोलते हैं कि हाथ पैर सुन्न हो गए हैं, कुछ फीलिंग नहीं आ रही है, बट कहीं ना कहीं अगर वो अल्कोहल का सेवन करते हैं और सेवन कर रहे हैं, लीवर और किडनी डिजीज़ भी इफ़ेक्ट है, तो उसमें भी देखा जाता है। उसी तरह से अगर आपको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, अगर आपकी जो शुगर लेवल है ब्लड में वो बढ़ी हुई है, क्योंकि बढ़ी हुई शुगर लेवल जो है आपकी जो नर्व्स होती हैं उसको डैमेज करती हैं, जिसको हम जो उसको इफ़ेक्ट करेगा वो, तो उसको हम बोलते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी। तो उसमें भी आपको जो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ होती है उसमें भी आपको नमनेस या टिंगलिंग, ऐसा लगता है सुन्न हो गए हैं, छींटियाँ चल रही हैं, तो ऐसा दिखाई देता है। उसी तरह से अगर आपको थायराइड भी अनकंट्रोल स्टेज में है तो उसमें भी आपको ये दिखाई देता है। कुछ ऐसी डिजीज़ेज़ होती हैं जिसमें भी आपको सुन्नपन दिखाई देता है, जैसे हर्पीज़ होगी क्योंकि वो नर्व्स को इफेक्ट करती है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, सिफिलिस हो गया, ल्यूपस हो गया। तो कुछ डिजीज़ेज़ ऐसी होती हैं जिसमें आपको सुन्नपन दिखाई देता है, वो उस डिजीज़ के सिम्टम्स में दिखाई देता है। अब आता है और भी इम्पॉर्टेंट कारण जो आजकल हमें देखने को मिल रहा है। अगर आपको सर्वाइकल स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल स्लिप डिस्क का मतलब होता है, देखिए जो वर्टिब्रास होते हैं हमारी, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, उनके बीच में एक डिस्क पाया जाता है जो बहुत सॉफ्ट टिश्यू होता है, कुशन की तरह को काम करता है। जो वर्टिब्रास होते हैं उसके बीच में डिस्क होता है। तो किसी कारण से अगर ये डिस्क खिसक जाए, जिसको हम स्लिप डिस्क या फिर हर्निएटेड डिस्क भी बोलते हैं, तो अगर ये किसी कारण से खिसक जाती है तो उसके आसपास से गुजरने वाली जो नर्व है वो इफ़ेक्ट होती है, या तो वो दब जाएगी या कुछ हो जाएगा। तो उसके दबने की वजह से जो नर्व दब रही है तो उसमें नर्व में जो कंडक्शन है, जो नर्व का कंडक्शन है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, तो उस एरिया में जहाँ वो जाती है तो वहाँ पे सुन्नता आ जाएगी। उसी तरह से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस मतलब जो हमारी जो वर्टिब्रास हैं उसमें डिजनरेशन हो रहा है, वो ख़राब हो रही है। एक तरह से हम उसको आर्थराइटिस भी बोल सकते हैं वर्टिब्रा का। अगर वो डीजनरेट हो रही है तो वहाँ पे जो उसके आसपास से जो गुजरने वाली नर्व है तो वो इफ़ेक्ट होगी, नर्व का कंडक्शन प्रॉपर नहीं होगा, तो वहाँ जहाँ भी वो सप्लाई करेगी तो वहाँ पे हाथ में हम बोलते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में कि सुन्नपन आ गया। यहाँ से पेशेंट बोलता है कि हाथ सुन्न हो गए हैं, फीलिंग नहीं है कुछ हाथ में, क्योंकि वो जो नर्व है वो दब रही है, इसकी वजह से आपको सुन्नता आ रही है। उसी तरह से हम देखते हैं कि अगर आपको लंबर के केस में, मतलब आपको लो बैक का इश्यू है, जैसे कि अभी मैंने सर्वाइकल स्लिप डिस्क बताया, वैसे ही आपकी अगर कमर में अगर आपका स्लिप डिस्क हो गया है तो क्या है, वो वहाँ से जो गुजरने वाली नर्व है वो भी इफ़ेक्ट होगी, तो उसको इफ़ेक्ट करेगा तो कंडक्शन प्रॉपर नहीं होगा, तो जो हमारे पैर हैं तो जहाँ जहाँ वो नर्व जाती है वो वहाँ पे सुन्नता करेगी। उसी तरह से आपने एक नाम और सुना होगा सियाटिका। सियाटिका क्या होती है, एक सियाटिक नर्व होती है जो हमारी लोअर बैक से हमारे लेग्स में जाती है, मतलब वहाँ पे नर्व सप्लाई करती है। तो अगर उसमें किसी तरह से इरिटेशन आ जाए या वो कंप्रेस हो जाए तो क्या होगा कि कंप्रेशन हो जाएगा, तो वहाँ पे नर्व का फ्लो प्रॉपर नहीं होगा, तो आपको वहाँ पे जो है पेन होगा, नमनेस होगी, टिंगलिंग होगी, अदर सिम्टम्स भी हो सकते हैं, तो वो भी आपका एक कारण होता है। तो ये जो सर्वाइकल की और लंबर के केसेस में, चाहे वो स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से हो रहा हो, चाहे वो डिस्क के हर्निएशन की वजह से हो रहा है, तो ये आजकल बहुत देखने को मिल रहा है। उसी तरह से अगर आपकी बॉडी में कहीं कोई गांठ है, एबनॉर्मल ग्रोथ हो गई है, जैसे ट्यूमर हो गया है, सिस्ट हो गया है, एब्सेस हो गया, तो वो ऐसी जगह पे हो गया है कि जहाँ से ब्लड वेसल्स गुजर रही हैं या फिर नर्व गुजर रही है, तो वो दब जाएगी तो क्या होगा, आपका जो नर्व का या ब्लड का जो कंडक्शन है, जो फ्लो है, वो प्रॉपर नहीं होगा, तो वहाँ पे भी आपको सुन्नपन देखने को मिल सकता है। ये प्रॉपर स्कैनिंग से ही पता चलता है। जब हम स्कैनिंग करते हैं, जब हम क्वेश्चनिंग करते हैं, हिस्ट्री लेते हैं, तो उसमें ही पता चल सकता है कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। उसी तरह से जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो कुछ कारण ऐसे होते हैं, जैसे कि कोई पेशेंट है कि वो एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है, एंटी सीज़र के ड्रग्स यूज़ कर रहा है, मतलब जो सीज़र वाले ड्रग्स होते हैं उसके लिए ड्रग्स यूज़ कर रहा है, या फिर कोई कैंसर के ड्रग्स यूज़ कर रहा है, एंटी कैंसर ड्रग यूज़ कर रहा है, तो ये क्या करते हैं, ये जो ड्रग्स होती हैं ये आपकी जो नर्व्स होती हैं उसको डैमेज कर देती हैं। नर्व्स डैमेज
मालिश करेंगी तो आपके शरीर में नम्बनेस भी आएगी, सुन्नता भी आ जाएगी। तो इन ड्रग्स की वजह से भी कहीं ना कहीं आपको नमनेस देखने को मिल सकती हैं। तो ये सब हम स्कैनिंग से या फिर हिस्ट्री से हम जब पता करते हैं उसी से हमें पता चल सकता है। तो अगर आपको बिना किसी प्रेशर की वजह से पोस्चरल अगर आपकी हैबिट ठीक है, उसके बाद भी अगर आपके शरीर में नमनेस आ रही है, सुन्नता आ रही है, फिर भी आपको दिक्कत आ रही है, तो आप ज़रूर अपने जो नियर बाय डॉक्टर हैं उनके पास जाइए और पूरी स्कैनिंग कराइए, पूरा जांच कराइए, तभी पता चल पाएगा। तो इस वीडियो में मैंने यही बताने की कोशिश की है कि क्या क्या कारण हो सकते हैं कि हमारे शरीर में सुन्नता दिखाई देती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, कि जिससे कि आपके जो नियर बाय हैं उनको भी पता चल सके कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। और आप हमसे फेसबुक, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो हमें नीचे लिंक में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिख के भेज सकते हैं। धन्यवाद।